अनेक प्रेरणात्मक सूत्रों को भी यहाँ प्रदान करते हैं, बताते हैं, भय भी दिखाते हैं, तो सच्चे रूप का अवलोकन भी कराते हैं। ऐसे परमोपकारी आचार्य प्रवर के परमोपकारी सूत्र, प्रेरणास्पद सूत्र, जिन्होंने कहा कि जब तक विषयों से मुक्त नहीं होगा, जब तक विषयों से मुक्त नहीं होगा, तब तक विषमय बना रहेगा, और जब विषयों से मुक्त हो जाएगा तो तू अविष बन जाएगा। ध्यान रखना, आचार्य भगवंत कहते हैं, अपने आप में कितने भी हंस लो, अपने राम को कितना भी मना लो, सच्चा राम जब तक नहीं जागा तब तक हे साधक, जिज्ञासु श्रावक, तू नहीं जगेगा। तेरे खुश होने से राम खुश नहीं होता, तेरे हंसने से तेरा राम नहीं हंसता। ये तो केवल अपने आप को दूसरों को दिखाने की कला सीख ली है, उस नट की तरह। जो नट दूसरों को रिझाने के लिए, अपनी आजीविका को बनाने के लिए कभी रस्सी पर चलता है, कभी आकाश में चलता है, वो चलता कैसे है ये वो जानता है। उसके आकाश में चलने से जैन दर्शन उसे चारण रिद्धिधारी स्वीकार नहीं करता। ध्यान रखना, इसी तरह उन्होंने कहा, जिसने आत्मा की तीनों अवस्थाओं को नहीं पहचाना, भला भेद कैसे करोगे? 3 बच्चों को जन्म दिया, नहीं देखा जन्म से कैसे हैं मेरे पुत्र? 25 वर्ष बाद यदि मिलेंगे तो कैसे जानोगे कि ये मेरे ही अंश हैं? आचार्य भगवंत कहते हैं, आत्मा के उस प्रदेशों को केवल शब्दों से मत गाओ, हृदय में भी ध्याओ। कैसी है बहिरात्मा, कैसी है अंतरात्मा, और कैसा है परमात्मा। भिन्न भिन्न नहीं है, आत्मा की 3 पने हैं। व्यवहार दृष्टि से जो गोचर है, बचपन, युवावस्था और वृद्धापना, ऐसे ही उस शुद्ध आत्मा को प्राप्ति के लिए उस अशुद्ध आत्मा से हमें परिचय करना होगा। कौन बैरात्मा, कैसे अंतरात्मा, और कैसी बनी वो परमात्मा। ऐसा नहीं है परमात्मा की आत्मा आपकी अलग आएगी, अंतरात्मा की आत्मा अलग होगी और बैरात्मा का आत्मा अलग होगा। जैसे शब्दों को बोलने के लिए बार बार रचना को बदला नहीं जाता। जब अपने पुत्र से बात करता हूँ तो दूसरी रचना लगा ली, और किसी भृत्य से, नौकर से बात करता हूँ तो दूसरी रचना लगा ली। ये परिधान नहीं है। जो मंदिर के उतारे दूसरे पहन लिए, दुकान के उतारे तो नाइट ड्रेस पहन ली। ये वस्त्र नहीं है जो मन आया जब उतारे, मन आया जो पहन लिए। ये तो रचना हमारी ऐसी है जैसे बिल्ली का मुखौटा। अपने बच्चे को उठाया तो माँ कहलाई, और चूहे को उठाया तो हत्यारी कहलाई। अगर माँ जैसी मातृत्व उस चूहे के साथ भी रहता तो वो जग प्रसिद्ध माँ बन जाया करती है। आचार्य भगवंत आज 126वीं कारिका में हमें बताने चल रहे हैं, बहिरात्मा का लक्षण आखिर होता क्या है। ऋण अपराण झाण झयण सुहाम्य रसायनम पाणम मोतूण खाण सुहम सो भुंजद सोहु बहे रप्पा। जो
णिय अपणाण झाण झैण सुहा में रसायणम नाणम। जो णिय माने अपनी, अपणाणम आत्मा के ज्ञान, झाण यानी कि ध्यान, झैणम अध्ययन, सुहा में रसायणम पाणम और सुख रूपी अमृत को मोतुण छोड़कर अखाण सुहम इंद्रिय सुखों को भुंजदे भोगता है, सोहु वह ही निश्चय से बहिरप्पा बहिरात्मा है। महान भावों, कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। पढ़ते पढ़ते सदियां गुजर गईं, पढ़ते पढ़ते युग बीत गए, शास्त्र के पाने तो फट गए लेकिन दिल की कसाएं नहीं फट पाई। पढ़ते पढ़ते आंखें तो थक गईं लेकिन किसी के दोष देखने में ये आंखें प्रकाशहीन ना हो पाई। कहते कहते, निंदा करते करते, बुराई करते करते, अपनी स्व की प्रशंसा करते करते रसना सूख जाती है, दिखाई जाती है, देखो मुंह सूख रहा है। लेकिन रे साधक, फिर भी तेरे अंतरंग के दोष देखने की आदत नहीं सूख पाई। कितना निर्लज्जपना है इस आत्मा के अंदर कि मैं सूख रहा हूँ, शरीर से गिर रहा हूँ, शरीर साथ नहीं दे पा रहा, फिर भी किसी दूसरे के गुणगान में यदि समय लगा देता तो तेरे पुण्य का खाता बरकरार रहता। किसी दूसरे की प्रशंसा में अपने शब्दों को लगा देता तो सच कहता है जैन दर्शन, तू सदा उन्नति को प्राप्त होता रहता। किसी दूसरे के दोषों को ढककर किंचित गुणों को देख लेता तो तेरी आंखें सदा सदा के लिए प्रकाशित हो जाती। सच कहते हैं, आत्म प्रदेशों के इस अंगना में यदि सभी के कांटों को संभाल कर सहेज लेता और उसके बदले सबको पुष्प बांट देता, सुमन बांट देता, तो तेरे जीवन में कभी शोक की लहर ना आती। लेकिन मैंने तो वो अधम कार्य किया, वो अधम दृष्टि डाली, उन अधम शब्दों का इस्तेमाल किया जिस अधम में मैं अधमा बन गया। आचार्य भगवंत कहते हैं, अपनी आत्मा के ज्ञान, ध्यान, अध्ययन और शाश्वत सुख रूपी अमृत का पान करना चाहिए था, वो तो छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैं नगर सेठ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं श्रावक रत्न हूँ। श्रावक श्रेष्ठी कहते हैं मुझे लोग। सच कहते हैं, भोले श्रावक मत हंस इतना, ये हंसी बहुत महंगी पड़ेगी। जब ये देह शक्तिहीन हो जाएगी, आयु टूटने वाली होगी, कमर उससे पहले झुक जाएगी, कैसे सीधा होगा? कोई भी तेरे समाज, तेरे मित्र, तेरे परिवारीजन तुझे नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि तेरे पुण्य का नीर अब सूख चुका है। जिसके पुण्य का नीर सूख जाता है, जिसके उस कमरे में पुण्य की पवन आती थी, अब वो पवन रुक गई है, जी घुटने लगा है, क्योंकि पवन का अब निष्कासन नहीं हो पा रहा। अच्छी वायु अंदर आए और खराब वायु बाहर जाए। अब ये आने जाने के मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आयु अब
क्षीण होने वाली है। हे श्रावक श्रेष्ठी, विचार करना, आयु क्षीण होने के बाद शाश्वत सुख रूपी अमृत की ओर मैं ध्यान रखूं, और वो भी सिर्फ शब्दों में। क्या तेरे आत्म प्रदेशों को, तेरे शुष्क कंठ को गीला कर पाएगी? विचार करना। तेरा सूखा कंठ सूखा ही रहेगा, और इतना सूखा हो जाएगा, पानी पानी करते करते कर्मयोगी कृष्ण चले गए, लेकिन उनके भाई जब पानी लेकर के आए तो उनके गले में एक बूंद भी उतार ना पाए। पानी कौन पीता? पानी मांगने वाला जो था वो लंबी यात्रा के लिए गमन कर जाता है। महान भावों, जो इंद्रिय सुखों के भोग में तल्लीन है, बहुत अच्छा लगता है, एक बूंद और ले ली जाए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी। हे साधक, तुझे पर द्रव्य पुद्गल रूप जो है उसके बर्बादी की चिंता है, लेकिन चेतन द्रव्य के बर्बादी की किंचित भी चिंता नहीं है। एक रोटी पराठा बिगड़ना नहीं चाहिए। कौन खाएगा इसको? बेशक स्वास्थ्य खराब हो जाए, इसकी चिंता नहीं है। उन पुद्गल के टुकड़ों से चैतन्य आत्मा के भवन को गिराना चाहता है। जिस चैतन्य भवन के माध्यम से तू अपने आत्म भवन में प्रवेश करता है, जिस चेतना के माध्यम से तुम आत्म भवन में उस निजात्मा को प्राप्त करके अखंड एकत्व विभक्त अतुलित बलशाली आत्मा के स्वामी बन जाओगे। श्रावक जाने और श्रावक का काम जाने, क्या बिगड़ना है, क्या सुधरना है, कितना बचना है, कितना नहीं बचना, ये तेरा काम नहीं है। ये तो जिसने चौका लगाया है उसको चिंता होना चाहिए। इसी तरह जब पूछा गया कि बेटी तुम मेरा भाग्य का खाती हो या स्व के भाग्य का खाती हो, तो बेटी ने उत्तर दिया कि पिताजी आपके भाग्य का खाती हूँ, पिता फूले ना समाए। पिता फूले ना समाए कि बहुत अच्छी बात कही तुमने। सच भी तो है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना प्रयत्न किया है। रे चेतन आत्मा, पहले अपने वासना को पूरा किया, अब वासना से जो संतान उत्पन्न हुई उस पर अपना कर्तव्य बोध जताना चाहता है। आचार्य भगवंत कहते हैं जैन दर्शन के आख्यान में कि कर्तव्य बोध तेरे जगाने का कोई काम नहीं है। तुम जन्म दे सकते हो, वासनाओं को तुमने पूरा किया, भोगों के बिना तुम नहीं रह पाए, इसलिए तुमने ब्रह्म को तोड़ दिया। जो ब्रह्म की चर्या थी, ब्रह्म में रमण करना था, अब ब्रह्मी बन गए। आपने अब्रह्म बन करके उन वासना के वस्त्रों को उतार दिया। लेकिन अब उससे जो उत्पन्न हुई संतान, उससे प्रश्न करते हो कि मैंने किसके लिए कैसे किया है, तुम्हें पता है? करने वाला तो मैं बैठा हूं ना। तोड़ दो अहम बुद्धि को, तोड़ दो इस तंद्रा को। ऐसे ऐसे माता पिता पड़े हैं, ऐसे ऐसे धनिक पड़े हैं और ऐसे ऐसे पुरुषार्थी हैं। कभी सड़कों पर जाकर उसका नज़ारा देखो, एक रिक्शे में बैठा है और एक रिक्शे को चला रहा है, एक डोली में बैठा है और एक डोली को कांधों पर सवार किए हुए है। पुण्य और पाप की अनुभूति देखो ना इन चर्म चक्षुओं से। जब तक हम अपनी वस्तु स्थिति को ना समझ लें तब तक कर्तव्य बुद्धि लगी रहती है। मैं ऐसा करता था, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा ज्ञानी था, मुझे ये याद था, आज मुझे इतना याद है। अरे जो था उसको क्यों नहीं फेरा, क्यों याद नहीं किया?
रोटी अग्नि पर रख दी जाए, कच्ची जो आपने आटा मार के रोटी का रूप देना चाहा है, और उस अग्नि से बार बार उठाओगे नहीं, पलटोगे नहीं, इधर उधर नहीं करोगे, तो क्या रोटी खाने के योग्य बन पाएगी? विचार करना। क्यों नहीं फेरा, क्यों नहीं याद किया अपना पाठ? क्योंकि मैं स्व के परिचय से दूर हो गया था, मैं पर के परिचय में चला गया था। मित्र जो मेरा था, जिसको मित्र मान लिया था, उसकी संगति से स्व के द्रव्य का अवसान कर दिया। 1 घंटा यदि इस परिचय में ना देता तो 1 घंटे के अंदर मेरे 2 पाठों का स्मरण होता। ध्यान रखना, कर्तृत्व बुद्धि के कारण आचार्य भगवंत कहते हैं हर किसी आत्मा के लिए कर्तव्य तो आवश्यक है, लेकिन कर्तृत्व कभी आवश्यक नहीं है। मैंने किया है, मेरा घर है, मेरा पुत्र है, न जाने कितने पुत्रों को जन्म दिया, न जाने कितनी पुत्रियों को जन्म दिया। आपके तो 1-1, 2-2 पुत्र होंगे, 4 और 6 पुत्र होंगे, लेकिन चक्रवर्ती भरत से पूछो ना, कितने पुत्र थे? आवाज आ रही है, 66,000 पुत्र थे। हैं? 66,000 पुत्रों में भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरे पुत्र हैं, इनको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। उनके पुत्रों ने दीक्षा ले ली, उनको रोका, कहा कि जब मैं दीक्षा लूं मेरे साथ दीक्षा लेना, लेकिन जाने वाले को भला कौन रोक पाया है? अच्छा ये है, जिन भोगों से मुझे कष्ट मिला है, जिन विषयों से मुझे कष्ट मिला है, उन विषयों को त्याज्य समझ करके धीरे धीरे अपने मन को अब हटाना चाहिए। पुत्र को जन्म दिया, लेकिन पुत्र जब अपनी युवा अवस्था पर आया और कहा पिताजी अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, आपने पुत्र को उठाया और एक कमरे में बंद कर दिया। पुत्र फिर भी वश में नहीं आ पाते हैं, लेकिन बेटियां तो वश में आ जाती हैं, उन पर अधिकार चलता है, उनको बंद कर देते हैं, उनको जाने नहीं देते। नहीं, अब दर्शन करने भी नहीं जाना। अब मंदिर में जाते थे, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। रे मिथ्या दृष्टि मानव ना खुद अपने सम्यक्त को प्राप्त करना चाहता है, और जो सम्यक्त के पथ पर जाना चाहता है उसमें भी बाधाएं पैदा करता है। मान करके चलना, आज जितनी बाधाएं पैदा कर रहे हो, चाहे धर्म के कार्यों में, चाहे वैराग्य के कार्यों में, चाहे साधु की वैयावृत्ति के कार्यों में, चाहे साधु की श्रद्धा के माध्यम से, आप अपने पाप कोष को निरंतर भरते चले जा रहे हो।